हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के इसमें। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का, जो कि अब 18-19 में एग्जाम था। इसका क्लास 5 है। इसमें जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, उससे पहले कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय दर्जी के जैसे चैनल को सब्सक्राइब से करें। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। फ्रेंड्स, आवाज़ थोड़ा दबा हो सा लग रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। देखिए, यह प्रश्न क्या है। आशु अवर सहायक निरीक्षक, जो 26 अगस्त 2018 को हुआ था, उसका प्रश्न है। देखिए, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों में रंग हरा होता है। देखिए, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्या होगा? क्लोरोफिल के कारण। पौधे के पत्तियों का रंग जो हरा होता है ना, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए है, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है। यह होगा स्थैतिक संतुलन से। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन की सहायता करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। मानव के पाचन तंत्र का पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा से होता है। ओमेगा 3 एक वर्ग है। क्या है? तो एक वसीय अम्ल है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मुख्यतः किसको प्रभावित करता है। यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता जो पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है, जिससे आदमी का मृत्यु होता है। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। यह होगा काकोरी षड्यंत्र से। देखिए, काकोरी षड्यंत्र को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एवं भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसके प्रणेता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। जबकि महात्मा गांधी केवल एक गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें भाग लेते थे। अब गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था। और इसके उस टाइम को जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? वो अरविंद थे, इरविन। नेक्स्ट है, इंग्लैंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, 1931 में जो हुआ था नेशनल कांग्रेस, इस टाइम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तो कराची में जो अधिवेशन किए थे कांग्रेस के, वो कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम्पी में विजयनगर के भवनावशेष के द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश लाए गए हैं। कौन है? एंड्रयूस फ्रेजर द्वारा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा है। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना किन के लिए है? तो होगा नागरिकों के लिए। नागरिक समान संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में किया गया है। अगला देखते हैं, कौन सा देश, कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? यह होगा अमृत योजना जो है ना, यह केंद्र सरकार की योजना है और यह शहरों के विकास से संबंधित है। कौन सा? अमृत योजना। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? यह होगा ओडिशा में। नगर कोझिकोड क्या है? यह कालीकट कहलाता है। जो कोझिकोड है ना, यही देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था। किस कारण से दिन और रात बराबर होते हैं? तब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात बराबर होता है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? यह होगा बृहस्पति का। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? ध्यान रखिएगा, नाम देख के बोला अच्छा है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन, ये होगा यमुनानगर हरियाणा में है। कहाँ है? यमुनानगर हरियाणा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चन है और यह कई बार पूछा चुका है। रेलवे तो बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है। तो उसे कहते हैं समवर्षा रेखा। समान वर्षा को मिलाने वाले जो काल्पनिक चित्र रेखा होता है ना, चित्र, उसे हम समवर्षा रेखा कहते हैं। और समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहाइट बोला जाता है। क्या? आइसोहाइट। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? यह होगा कल्पक्कम।
कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है, इसे पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? यह होगा बागवानी से। स्वर्ण क्रांति जो है यह बागवानी से है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पे है। अलास्का किस देश में स्थित है? होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा है। ऊंचा ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो होगा सौर ऊर्जा। देखिए, वैकल्पिक स्रोत जो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वह सौर ऊर्जा है, क्योंकि यह कभी नहीं खत्म होने वाली ऊर्जा है। नेक्स्ट है, केरल के मार्शल आर्ट को क्या कहता है? तो कलारीपट्टू कहता है। केरल के मार्शल आर्ट को कलारीपट्टू कहता है। जबकि मलखम्ब कहाँ का मार्शल आर्ट है? मलखम्ब जो है यह मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है, और यह प्रश्न रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मार्शल आर्ट, इसका हम एक शॉर्ट वीडियो बनाकर कवर कर देंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। सुब्रता कप किससे संबंधित है? ये होगा फुटबॉल से। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाता है? तो मनाता है 24 जनवरी। देखिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है। क्या मनाता है 24 जनवरी को? राष्ट्रीय बालिका दिवस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाता है? यह होगा नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि एक प्रमुख त्यौहार है नागालैंड का, कहाँ मनाता है? नागालैंड में मनाता है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मूल पाठ है? देखिए, जो भास्कर की लीलावती है ना, लीलावती एक भास्कर गणितज्ञ थे, तो यह गणित का बुक है। और जो लीलावती है ये भास्कर की पुत्री का नाम है, तो अपने पुत्री के नाम पे ही यह गणित के एक बुक का नाम रख दिए हैं लीलावती। नेक्स्ट है, मधुबनी शैली जो एक लोक चित्र शैली है, यह किस राज्य का प्रसिद्ध है? देखिए, इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ना, यह कहाँ का है? बिहार का है। जानते होंगे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? मधुबनी पेंटिंग हो गया, पटना कलम हो गया, ये सब कहाँ की है? बिहार की है। नेक्स्ट है, 5वां ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? ये होगा वियतनाम में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? यह हुआ था 1956 में। और इसके द्वारा गठित सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। एंगस्ट्रम की इकाई क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो हर्ट्ज मापा जाता है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहता है? उत्तर प्रदेश को। जबकि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहता है? यह क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसरील क्या होता है? यह एक वसा है। ट्राइग्लिसरॉल जो होता है यह एक वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। देखिए, ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है ना, तो ईईजी होगा इसका। देखिए, फुल शॉर्ट नाम होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। जबकि ईसीजी होता है ना, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, यह हृदय के लिए होता है। नेक्स्ट है, शरीर के तापमान नियंत्रित कौन करते हैं? हाइपोथैलेमस करता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? यह वाट होती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो होगा एम्पियर से। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? यह होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। अगला देखते हैं। देखिए, कोशिका की शक्ति स्रोत क्या है? यह होगा माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है क्या? कोशिका का ऊर्जा घर। देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? यह होगा हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। दाब की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजगीर में, जो कि बिहार में है। एक भारतीय और चतुर्थ कहाँ हुआ था? यह हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? यह बना था 1912 में। बंगाल से अलग होकर बिहार बना था 1912 में, 22 मार्च 1912 को। और देखिए, उस समय बिहार में उड़ीसा एवं झारखंड मिला हुआ था। तो झारखंड उड़ीसा कब अलग हुआ फिर बिहार से? यह हुआ था 1 अप्रैल वर्ष 1936 में अलग हुआ था बिहार से उड़ीसा अलग। और बिहार का फिर से एक बार बिहार में हुआ था विभाजन 15 नवंबर वर्ष 2000 में, जबकि उससे हटकर कौन बना था? झारखंड राज्य बना था। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार का स्थापना किया था? यह होगा बालपुत्र देव। उसका नाम क्या था? बालपुत्र देव नाम था। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है? यह होगा तकवात ए नासरी, एक पुस्तक लिखा था उसमें। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? यह होगा कछारी मिट्टी। कौन सा कछारी मिट्टी? शेख महाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? यह होगा सुहरावर्दी संप्रदाय से थे।
कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी है। कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यह होगा चीन। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। फ्रेंड्स देखिए, तबीयत ठीक न होने के कारण आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि बुखार अभी 101 डिग्री चढ़ा हुआ है, इसलिए बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और कोई नए चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ऐसे करें। थैंक यू। जय हिंद।